सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 4.3 का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को जरा फोकस कीजिएगा, वो क्या कह रहा है। द एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज y माइनस 7। इसका मतलब आपको एचसीएफ गिवन है जो मैंने यहाँ पे लिख लिया। एंड एलसीएम इज y क्यूब माइनस ही मैंने यहाँ पे लिख लिया। इफ वन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x और q ऑफ x दो पॉलिनोमियल्स हो तो नाम दे देते हैं। एक पॉलिनोमियल p ऑफ x आपके पास गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड अदर, आपको दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो चीज़ें गिवन थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और ये आप लोगों ने फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई की जगह डॉट है तभी मल्टीप्लाई ही है, इज इक्वल टू एल सी एफ मल्टीप्लाई बाई एल सी एम। तो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, जो चीज़ें दी, जो आपको फाइंड आउट करना है, आप उसको लेफ्ट पे रख लें। क्यू ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो ये पी ऑफ एक्स अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ले। एच सी एफ की वैल्यू आपके पास गिवन है, विच इज आपके पास है जी y माइनस 7। मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर ली। इसी तरह एलसीएम की वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज y क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर। यहाँ पे आपके पास है प्लस 11y और यहाँ पे आपके पास है जी 70। और इसके ओवर में आपके पास जो है ये पी ऑफ एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके डिवाइड होगा। पी ऑफ एक्स आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी है, आपके स्टेप्स जो है बच जाएंगे। पी ऑफ एक्स आपके पास गिवन था, ये आपके पास है जी वाई स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 7t। तो यहाँ तक आप अब आगे हैं। देन अपने को अब आगे देखना होता है कि हम अपने क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देर आर मल्टीपल वेज कि यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को डिफरेंट तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऊपर वाले के साथ वो एक फैक्टर कैंसिल आउट हो सकता है। अदरवाइज इसका सबसे ईजिएस्ट वे जो आपको करना पड़ेगा वो है आपके पास डिवाइड का। अब डिवाइड में आप क्या करते हैं, ये जो आपके पास दो पॉलिनोमियल नजर आ रहे हैं, आप इनको डिवीजन की, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती है तो फिर आपने इनको डिवाइड कर लेना है। और डिवीजन के लिए आपको याद होना चाहिए कि ये ऊपर वाला फैक्टर जो है, ऊपर वाला कोई भी नंबर हो, कोई भी, अगर आप डिवीजन में जब ऐसे करके करते हैं 3/2, 3 को अंदर रखते हैं, 2 को बाहर रखते हैं, तो जो चीज़ ऊपर होती है उसको आप डिवीजन के अंदर रखा जाता है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी वाई क्यूब है माइनस 10y स्क्वेयर है, साथ में आपके पास प्लस 11y और साथ में था 70। अब इसको आपने डिवाइड करना है ये चीज़ से जो आपके पास बाहर है। ये मेरे बाय को ख़राब कर देता है, अगर कहीं पे ये ख़राब कर दे तो आप लोगों ने समझ जाना है कि मैं यहाँ पे बाय लिख रहा हूँ। अब मैं इन दो फैक्टर्स को डिवाइड करने लगा हूँ, वो y माइनस 7 एज इट इज चलेगा। इनको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं वहाँ पे लिख लूँगा और वहाँ पे हमें सेकंड पोलिनोमियल मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रिकी बातें ध्यान कीजिएगा कि हमने इनको डिवाइड करना कैसे होता है। सबसे पहले इस वाई स्क्वायर को देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि ये वाई क्यूब बन जाए। यहाँ पे वाई क्यूब था मेरे पास, तो यहाँ पे वाई स्क्वेयर है, डेफिनेटली आप जो है उसको वाई स्क्वेयर से मतलब आपको उसको यहाँ पे वाई क्यूब है तो आप वाई से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वेयर इंटू वाई जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स ऐड हो जाती है, वाई क्यूब हो जाएगा। इसी तरह बाकी नंबर्स को ही करते जाए, -5y इंटू वाई माइनस 5y स्क्वेयर, लास्ट में है -17 इंटू वाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा -17y। तो ये तरीका आप लोगों ने याद रखना है। ये प्लस है, माइनस कर दिया, ये माइनस है, प्लस कर दिया, ये माइनस है तो प्लस करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हमारा काम, हमने इस नंबर को पहले वाले से इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है ये एग्जैक्ट सेम हो जाए, क्योंकि जब ये एग्जैक्ट सेम हो जाते हैं तो हम उनकी कैंसिलेशन कर देते हैं इस तरह से। इसको हम ऐसे यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये एग्जैक्टली जो है सेम है, तो हम इसे यहाँ पे इस तरह से कैंसिल आउट कर देते हैं। रिमेनिंग जो है आप उसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस जो भी हो रहा हो प्लस माइनस करते जाते हैं। ये प्लस का 5y है, माइनस का 10y है, तो इसको सॉल्व करने से आपको मिलेगा -5y स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का। ये +17 है, साइन चेंज हो कर चुका है, +11 है, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस 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 28 हो जाएगा, साथ में y आ जाएगा और लास्ट वाला 70 एज इट इज आ जाता है। अब वो कहता है फर्दर इसको आप फर्दर सॉल्व करें। फर्दर इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है, आप फिर से देखेंगे कि वाई स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये एग्जैक्टली सेम टर्म आ जाए। तो वाई स्क्वेयर तो है, यहाँ पे -5 चाहिए, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे इसको -5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वाई स्क्वेयर को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा वो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, ताकि हमारे पास एग्जैक्टली सेम हो और हम उसको कैंसिल आउट कर दें। रिमेनिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाए, -5y इंटू -5, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 आ जाएगा, y आ जाएगा। इसी तरह लास्ट में -17 इंटू डेट वैल्यू, और वो मेरे पास जो है कुछ इस तरह से बन रही है। यहाँ पे मेरे पास 28y मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये मैंने 28y क्यों लिखा है, ऐड करने से मेरे पास 28 नहीं आ रहा था। लेट मी चेक अगेन 17, और उसको जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास 14 आया था। मैंने यहाँ मैंने कुछ मिस्टेक की होगी बच्चों,
यहाँ पे मेरे पास जो है 14 होगा क्वेश्चन में, या मैंने 17 लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन में गलती की है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन में यहाँ पे 14 है बच्चों, यहाँ पे 14 है। मैं ऊपर भी क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, एक दो वेरीफाई कर लेते हैं कि हमसे मिस्टेक कहाँ पे हो गया। क्वेश्चन में -14 है, -5 है, यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ठीक कर लेना, मेक श्योर कि यहाँ पे आप लोगों ने गलती नहीं करनी। मेरे से गलती हो गई, मैंने यहाँ पे इसको ठीक करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। थोड़ा सा इसको टाइम लग जाएगा हमें, बट जो है ये करना ज़रूरी है। यहाँ पे मेरे पास जो है 14 था। जब यहाँ पे 14 आएगा तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे 14 आएगा। जब यहाँ पे 14 आएगा तो यहाँ पे मेरे पास 25 आएगा। तो अब हमारे पास बात सही बन रही है। इसी तरह हम वहाँ पे थे, -14 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 17 आ जाएगा। अब इसको हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में करना है, प्लस माइनस है, साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल और ये पूरा कैंसिल। तो इस बात का मतलब ये है बच्चों कि जब मैंने इस पोलिनोमियल को और इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया तो मुझे ये आंसर मिलेगा। तो इनको डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो मैंने यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे हमारी कैंसिलेशन हुई थी, मुझे y-7 एज इट इज मिला हुआ था, ये y-7, और इनको डिवाइड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मुझे मिला है y-5। दैट विल बी योर सेकंड पोलिनोमियल। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई फर्दर कर लें, y इंटू वाई स्क्वेयर, और इसी तरह y इंटू -5y हो जाएगा, -7y हो जाएगा और +35 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो ये y स्क्वेयर, और उसके बाद मेरे पास जो है -12y +35, दैट विल बी योर क्यू ऑफ x, जो हमारे पास हमें फाइंड आउट करना था। मैं इसको एक दफ़ा और डिटेल से बात समझा देता हूँ, आप ध्यान से अटेंटिवली एक दफ़ा अगेन बात को समझ लीजिएगा। ये मेरे पास था मेरा क्वेश्चन, मुझे एचसीएफ गिवन था, एलसीएम गिवन था, पी ऑफ एक्स गिवन था, यहाँ पे 14 था, तो आप लोगों ने 14 लगा लेना है। फॉर्मूला मुझे ये याद रखना है, दैट विल बी पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इंटू एच सी एफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ लिखा, एलसीएम लिखा, आप इनको डिवाइड करने के लिए ये काम करना पड़ा जो डिवीजन मेथड में हमने प्रीवियस इसके क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा हुआ है। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, डिवीजन मेथड आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे डिटेल से। स्टिल आगे आप लोगों के पास बात सेम है, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे ये चीज़ मिली। तो इन दोनों पोलिनोमियल्स को डिवाइड करने के बाद ये चीज़ मिली, मैंने यहाँ पे लिखी, फर्दर मल्टीप्लिकेशन की और मेरा क्यू ऑफ एक्स जो है यहाँ से मिल गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ जाएगी। हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, जो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। आप लोग चेक कर सकते हैं, एलसीएम गिवन है आपके पास, एलसीएम एंड ऑफ टू पोलिनोमियल्स ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर। सबसे पहले एलसीएम गिवन है, उसके बाद आपके पास एचसीएफ गिवन है, रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले एलसीएम है बाद में एचसीएफ है, और पी ऑफ एक्स गिवन है और आपको कहता है कि क्यू ऑफ एक्स निकालेंगे। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इंटू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो मैं ऑलरेडी क्यू ऑफ एक्स को मैंने यहाँ से सेपरेट कर लिया है, क्योंकि मुझे क्यू ऑफ एक्स से फाइंड आउट करना है। ये पी ऑफ एक्स यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में ऐसे करके लिखा जाता है पी ऑफ एक्स, तो ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगी। मैंने उसको वहाँ पे जाकर डिवाइड इसलिए कर लिया क्योंकि वो एक नॉन टर्म्स है और अननोन टर्म्स हमने सेपरेट कर ली। सो अब हमें यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स की वैल्यूज़ जो है क्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, और बाकी सारी अब यहाँ पे हम वैल्यूज लगा लेते हैं। मुझे यहाँ पे वैल्यूज सारी लगा लेनी है। मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ जो कि मेरे पास ऊपर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो मैंने भी आपको दिखा दी थी। एच सी एफ है, एलसीएम है, आप लोग यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करें। एच सी एफ हमारे पास जो है मैंने पहले लिखा है, तो आप यहाँ पे एच सी एफ पहले लिख लें, दैट विल बी एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस ए, ये मेरे पास था एच सी एफ। एलसीएम आप लोग देखें, एलसीएम हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है, एलसीएम हमारे पास था 36 है, साथ में एक्स क्यूब है। पिक्चर मैंने आप लोगों के पास पेस्ट कर रखी थी, वो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, बुक भी आप लोगों के पास होती है, तो मसला इंशाल्लाह कोई ख़ास नहीं आएगा। यहाँ पे आपके पास है जी एक्स क्यूब माइनस है आपके पास ए क्यूब, यहाँ पे भी 36 एक्स क्यूब था। डिनोमिनेटर में आ जाए, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन आपके पास, दैट विल बी 4x, और यहाँ पे है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना पड़ा था क्योंकि ये टर्म्स जो है डिफरेंट तरीके से बन रही थी, फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी, फॉर्मूला नहीं लग रहा था। यहाँ पे इंशाल्लाह आपको आसानी से बात समझ आ जाएगी, फॉर्मूलाज वगैरह यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं तो हम उसको देखेंगे। ये फिलहाल आप एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लें, उसके बाद आपके पास है जी एक्स माइनस ए, इसको भी फिलहाल एज इट इज लिख लें, 36 एक्स क्यूब है। मैं एज इट इज लिखता जा रहा हूँ ऊपर वाले को, एक्स प्लस ए, और ये क्यूब का फॉर्मूला ओपन हो सकता है लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट दी एंड आपको कोई फ़ायदा इसको ओपन करने से होता नहीं है। यहाँ पे आप आते हैं 4x लिखते हैं, इसमें देखेंगे ये फॉर्म है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की, जो कि हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। वो कहता है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी। दैट मीन अगर दो टर्म्स के ऊपर स्क्वेयर है ऐसे करके, तो एक दफ़ा उसको हम ऐसे करके प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा हम उसको माइनस में लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला नीचे अप्लाई होना है, आप इसको लिखेंगे एक्स प्लस ए,
और साथ में है आपके पास x माइनस ए। अब आप बड़े अटेंटिवली देखेंगे जो फैक्टर सेम है, ऊपर नीचे जो सेम फैक्टर्स हैं उनकी हम कटिंग कर सकते हैं। उनकी कटिंग करने के बाद जो आपके पास आंसर्स बचते हैं वही हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आंसर्स आ जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 36x5 था बच्चों। मुझे एक दफ़ा क्वेश्चन में फिर से वेरीफाई करने दें। क्वेश्चन में हमारे पास 36x रेज टू पावर में 3 ही था। ओके, नो प्रॉब्लम। आई थिंक कि हमारे पास x रेज टू पावर में 5 है, जबकि कई जगहों पे क्वेश्चन में हो सकता है x रेज टू पावर 5 भी हो, तो आपने इस चीज़ को ठीक कर लेना है, मसला नहीं है। आप बस अटेंटिवली देख लीजिएगा। फिलहाल 36x रेज टू पावर 3 है, मैंने वेरीफाई कर लिया। क्वेश्चन को आपने भी देख लिया। आगे देखते जाए, कुछ कैंसिलेशन वगैरह होगी। कुछ कैंसिलेशन वगैरह क्या होगी उन फैक्टर्स को देखें। जैसे कि ये x प्लस ए, ये x प्लस ए एग्जैक्टली सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ये x माइनस ए एग्जैक्टली सेम है, ये भी हमारे पास जो है कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये एक x है और ये एक्स स्क्वेयर है। एक्स स्क्वेयर का क्या मतलब है, मैं एक्स स्क्वेयर का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू एक्स, और डिवाइड में एक ही है हमारे पास। मैंने यहाँ पे इस x को हमें फिलहाल कैंसिल करना है। एक x है डिवाइड में, तो ये एक x से कैंसिल हो सकता है, तो ये एक x इसकी एक पावर से कैंसिल हो गया और रिमाइंडर में ये सिंपल एक x ही बचा। और आगे आपके पास है 36x क्यूब, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 36 है, पावर में है x क्यूब है। अब यहाँ पे अगर आप देखें सिंप्लीफिकेशन आप कर लें, हमने ये चीज़ सेकंड चैप्टर में बड़ी डिटेल से पढ़ी है कि x ने अगर x क्यूब से मल्टीप्लाई होना है, बेसिस सेम है, तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। इसकी पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम इसको 1+3 लिख के उसको ऐड करके लिख सकते हैं। यही काम मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। आप भी यहाँ पे डिटेल में देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को स्टेप्स जो है वो आपके ज़्यादा बढ़े ना, और तरीके से आपको जल्दी बात समझ आए। सबसे पहले कॉन्स्टेंट 36 को लिख लें, फिर ये एक एक्स है, ये एक्स की पावर क्यूब है, तो ये बनेगा एक्स रेज टू पावर 4। रिमेनिंग आप लोगों के पास अगर आप देखेंगे और भी इसके आसान काम कर सकते हैं। ये 4 है, 4 और 36 की कटिंग हो रही है बच्चों, इसके डिवीजन में 4 है, तो 4 और 36 की कटिंग हो सकती है। 4 9 जार हमारे पास 36 होता है, तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9x रेज टू पावर 4, और रिमेनिंग ये बच रहा था, इसको यहाँ पे साथ में लिख लें, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, दैट विल बी योर क्यूब ऑफ एक्स। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में बात कुछ नहीं है। क्यूब का फॉर्मूला ओपन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यही तक आपको जो है बात समझ लग जाती है, और यही हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बात जो है आसानी से समझ आ जाएगी। मैं एक दफ़ा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन में था क्या। क्वेश्चन में ये था हमारे पास क्या है, आपको एच सी एफ गिवन है, एल सी एम गिवन है, और एच सी एफ और एल सी एम के बाद आपको जो है पी ऑफ एक्स गिवन है और आपको क्यू ऑफ एक्स निकालना है। क्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, पी ऑफ एक्स यहाँ में मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होता है, सारी वैल्यूज को पुट किया, जस्ट यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, एक्स प्लस बी और एक्स माइनस बी की फॉर्म में। उसके बाद ये सेम फैक्टर्स की कटिंग होती है, 4 की 9 36 के साथ कटिंग मैंने नेक्स्ट स्टेप में कर दी, उसको 4 और 36 की कटिंग करो तो 9 आता है। 9 आ गया, यहाँ पे एक्स बचा था, एक्स क्यूब था, पावर ऐड की, और रिमेनिंग बात आपके पास एग्जैक्टली सेम है। उम्मीद है कि बात आपको जल्दी समझ आ जाएगी। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ वी आर ऑन टू अनदर क्वेश्चन, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ द टू पॉलिनोमियल इज एक्स प्लस ए, एंड आगे आपके पास एक और वैल्यू गिवन है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। इस दफा कहता है आपको सेपरेटली एक पॉलिनोमियल नहीं करना, आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे पास है पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो इस दफा हमें प्रोडक्ट मतलब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का ही डायरेक्टली प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे ये है कि आपके पास ये पहले आपको एच सी एफ गिवन है, मैंने एच सी एफ की जगह उसकी यहाँ पे वैल्यू प्लेस करी। एलसीएम आपके पास ये गिवन है, एलसीएम में 12 एक्स स्क्वायर है, एज इट इज लिख लिया। आगे एक्स प्लस ए लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे, जो कि इस क्वेश्चन में रॉन्ग है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक्स प्लस ए नहीं है, यहाँ पे एक्स माइनस ए होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे करेक्शन करके उसको लिख लिया। आगे आपके पास सेम है। अब नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, और आपका प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक्स प्लस ए और इसे एक्स माइनस ए को देखें। प्रीवियस अभी पार्ट में मैंने आपको बात सिखाई थी, अगर इस तरह की फॉर्म है, एक्स प्लस ए है, साथ में मेरे पास है जी एक्स माइनस ए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, जस्ट लाइक आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला ये कहता है दो टर्म्स है, एक के साथ एडिशन है, एक के साथ सब्ट्रैक्शन है, उनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, इस पे और इस पे फॉर्मूला अप्लाई करके इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, मैंने डायरेक्टली लिख लिया। ये मैं आपके पास जो है 12x स्क्वेयर, उसको मैं स्टार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बात आसानी से समझ आ जाए। ये 12x स्क्वेयर जो है स्टार्ट में आ गया, इस दोनों के ऊपर फॉर्मूला लग गया, और ये लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज आ गई एक्स स्क्वेयर माइनस ए का स्क्वेयर।
अब यहाँ पे इन पे दोबारा फार्मूला लगेगा। अब ये दोबारा फार्मूला कैसे लगेगा, यही बच्चों के लिए ट्रिकी बात सम टाइम बन जाती है, उसको मैं यहाँ पे डिटेल में बताने लगूँ, यहाँ पे देखिएगा। अब अगर आप ये देखेंगे x माइनस ए फिर से वही फॉर्म है और ये आपके पास है x प्लस ए की फॉर्म। बस प्रॉब्लम इतनी है कि इस दफ़ा आपके पास x की जगह x नहीं है, इस दफ़ा आपके पास x की जगह x स्क्वेयर है। तो फार्मूला आपने सेम ही लगाना है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे पास ऐसे आ जाए ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, लेट्स सपोज, और ये है मेरे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो मुझे फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है कि आपने लिखना होता है इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बट ए की जगह, वो तब जब यहाँ पे ए की जगह ए है। अगर यहाँ पे स्क्वेयर आ जाए तो इसका मतलब मुझे ए का भी स्क्वेयर बना देना चाहिए और बी का भी एक और स्क्वेयर बना देना चाहिए। यही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, यही काम यहाँ पे होता है। फॉर्मूला आप लोगों के पास यहाँ पे सेम ही लगना है, बट आपने यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर और यहाँ पे माइनस ए स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर। ये स्क्वेयर का स्क्वेयर क्यों आया, क्योंकि इन फार्मूला के अंदर भी स्क्वेयर था ऑलरेडी, तो ये बात यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए। एक्स फोर हो जाएगा माइनस ए फोर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास चल रहा था पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स, तो ये वो कहता है कि इन दोनों का पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का प्रोडक्ट जो है निकालो, और वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। दैट विल बी योर आंसर। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे x प्लस ए है, यहाँ पे क्वेश्चन में x प्लस ए दिया हुआ है जबकि यहाँ पे x माइनस ए आना था। इस करेक्शन को देख लीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। हमारा भी ये लेक्चर जो है डन है, हमारी एक्सरसाइज डन है। मिलते हैं आपके साथ अपनी अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।